गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आप सभी का एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जुलाई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रहे हैं उन सभी के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग सबसे पहला अपॉइंटमेंट हम लोग देख रहे हैं वरुण श्रीधर का। वरुण श्रीधर किसके तौर पे नियुक्त किए गए हैं? तो नए सीईओ बने हैं ये पेटीएम मनी के। पेटीएम की अगर बात करें तो इसके फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा। ठीक है, विजय शेखर शर्मा इसका हेडक्वार्टर का है पेटीएम का, तो ये नोएडा में है। ठीक है, नोएडा यूपी, और इसके हेड कौन है? विजय शेखर शर्मा। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें आज के अपॉइंटमेंट की तो वो है हमारे पूरे जुलाई मंथ के जितने भी अपॉइंटमेंट है वो सभी डिस्कस किए गए इस वीडियो में, तो ये कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। सेकंड अपॉइंटमेंट हम लोग देख रहे हैं उर्जित पटेल का। उर्जित पटेल को किसी कमेटी का अभी हेड अपॉइंट किया गया है, किसी कंपनी का भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है 5 सालों के लिए, जो कि आज ही हमने करंट अफेयर्स में कवर किया था। तो द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी के ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चुने गए, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चुने गए हैं, वो भी कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं उर्जित पटेल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपॉइंटमेंट पर। ये हैं हमीद बकायोको। हमीद बकायोको, इनके बारे में हमने आज ही करंट अफेयर सेशन में डिस्कस किया था। ये कौन है? तो ये आइवरी कोस्ट के नए पीएम हैं। ठीक है, आइवरी कोस्ट की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है यामोस्कुरो। यामोस्कुरो यामोस्कुरो। और अगर करेंसी की बात करें तो यहाँ पे फ्रैंक होती है इसकी करेंसी। ठीक है, यामोस्कुरो और फ्रैंक। अगर यहाँ पे अगर बात करें, इसके हाल ही में ना प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो गया था। कौन थे वो प्राइम मिनिस्टर जिनका हाल ही में डेथ हुआ है आइवरी कोस्ट का? तो उनका नाम है अमादू गौन कलीबली। अमादू गौन कलीबली का डेथ हो गया था, तो उनके जगह पे नया अभी अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे किनको? हमीद बकायोको को। हमीद बकायोको को पीएम नियुक्त किया गया। और वहाँ के प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो वो कौन है? अलेसन आउतारा। लेट मी राइट द स्पेलिंग, ALASSANE, अलेसन आउतारा। ओके, आउतारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आप लोग अपॉइंटमेंट पर जस्टिस मुकुंदन शर्मा। इनके बारे में भी आज हमने करंट अफेयर सेशन में पढ़ा था। जस्टिस मुकुंदन शर्मा को एक कमेटी का हेड बनाया गया है। कौन सी कमेटी का? तो जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए जाएंगे इस बार, उसके लिए फाइनल जो लिस्ट तैयार करने की कमेटी है उसके हेड बनाए गए हैं जस्टिस मुकुंदन शर्मा को। जस्टिस मुकुंदन शर्मा इज द हेड ऑफ कमेटी फॉर फाइनलाइजिंग दिस ईयर्स स्पोर्ट्स अवार्ड, लाइक ध्यानचंद, अर्जुन अवार्ड वगैरह वगैरह जितने भी अवार्ड्स हैं उनके फाइनल लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए कमेटी बनी है। कमेटी के हेड हैं जस्टिस मुकुंदन शर्मा। नेक्स्ट आते हैं अपॉइंटमेंट पर। ये हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को किस तौर पे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी सीईओ के तौर पे नियुक्त किए गए हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। कर्णम शेखर की रिजिग्नेशन के बाद ओवरसीज बैंक के नए अभी एमडी सीईओ कौन है? तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। अगर इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो इसका टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। गुड पीपल टू ग्रो विथ। हेडक्वार्टर इसकी है चेन्नई, और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1937 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पर आते हैं। एन शिवरमन। एन शिवरमन को किस तौर पे नियुक्त किया गया है? तो ये नए एमडी और सीईओ बने हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के, मतलब कि इकरा लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप लोग इकरा लिमिटेड के नाम से ज़्यादा ये प्रचलन में रहता है, इकरा। इस कंपनी के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? एन शिवरमन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अनिल कुमार झा। इनको किस तौर पे नियुक्त किया गया है? तो ये एक कमेटी हेड बने हैं। जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड रूल्स होते हैं, अगर उसे कोई वायलेट करता है तो वो सारी चीज़ें कौन डील करेंगे, कौन हैंडल करने वाले हैं, उसके लिए कमेटी बनी है। जितने भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशूज़ हैं उनके वायलेशन के लिए एक कमेटी बनी है। कमेटी के हेड है अनिल कुमार झा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये कौन है? ये है अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग को क्या बनाया गया है? ये यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑफ क्लाइमेट चेंज में मेंबर बनी है इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशन में इंडिया की तरफ से मेंबर चुनी गई हैं एडवाइजरी ग्रुप में क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो उनका नाम क्या है? अर्चना सोरेंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिस्टर नवीन तेहलियानी। हु इज ही? मिस्टर नवीन तेहलियानी क्या बने हैं? तो ये नए एमडी और सीईओ बने हैं टाटा AIA कंपनी के, टाटा अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस कंपनी के नए एमडी सीईओ कौन है? तो मिस्टर नवीन तेहलियानी। ठीक है, टाटा AIA यानी कि टाटा अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस कंपनी के नए एमडी सीईओ कौन है? नवीन तेहलियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा कौन है? तो ये MFIN के नए सीईओ और डायरेक्टर बने हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नए सीईओ और डायरेक्टर कौन है? तो आलोक मिश्रा। ठीक है, ये हैं आलोक मिश्रा और इनको नया
MD और CEO बनाया गया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का। ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पर आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है महदी मोहम्मद गोलियद। महदी मोहम्मद गोलियद ये कौन है? तो ये सोमालिया के नए इंटरिम PM बने हैं। सोमालिया के नए इंटरिम PM के तौर पे किनको नियुक्त किया गया है? तो महदी मोहम्मद गुलियद। ठीक है, अगर महदी मोहम्मद गुलियद की बात करें तो सोमालिया की बात करें तो सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु। मोगादिशु, और वहाँ की करेंसी क्या है? तो शिलिंग। ठीक है, मोगादिशु एंड शिलिंग। और ये रिप्लेस किनको किए हैं? तो वहाँ के जो अभी रिप्लेसमेंट रहा है किनका, अभी इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया गया था किनको, वहाँ के लीडर कौन थे? हसन अली खैर। हसन अली खैर के रिजिग्नेशन के बाद, उनके इम्पीचमेंट के बाद नए वहाँ पे लीडर महदी मोहम्मद गुलियद बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हिकेम मिकीकी, इनको पढ़ेंगे हिकेम मिचीची या फिर हिकेम मिकीकी पढ़िए। ये क्या है? तो ये ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। ट्यूनीशिया की बात करें तो ट्यूनीशिया की कैपिटल हो गई ट्यूनिस और वहाँ की करेंसी है दिनार। ठीक है, वहाँ अभी ट्यूनीशियन प्रेसिडेंट कायस सईद के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कौन है? कायस सईद। ठीक है, कायस सईद के द्वारा इनको नियुक्त किया गया प्रेसिडेंट है वहाँ के। और ये रिप्लेस किनको किए हैं? तो कैलिस फैकफैक। ठीक है, एलिस फैकफैक वहाँ पे रिजाइन किए, उनके जगह पे इनको नियुक्त किया गया किनके द्वारा? तो वहाँ के प्रेसिडेंट कायस सईद के द्वारा। कैपिटल क्या है? ट्यूनिस, और वहाँ की करेंसी क्या है? दिनार। ठीक है, हिकेम मिचीची। नेक्स्ट आते हैं फिर, ये कौन है? ये है एंड्रेस पिलानोविक। एंड्रेस पिलानोविक क्या बने हैं? तो नए PM बने हैं ये क्रोएशिया के नए PM के तौर पे किनको नियुक्त किया गया है? एंड्रेस पिलानोविक को। एंड्रेस पिलानोविक, ठीक है, अगर क्रोएशिया की बात करें तो वहाँ की कैपिटल हो गई जाग्रेब और वहाँ की करेंसी है कूना। जाग्रेब एंड करेंसी इज कूना। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग DP सिंह को क्या बनाया गया है? तो ये कमिटी हेड बने हैं कि इंडिया में जो भी लोग बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं वो लोग के लिए कोई गाइडलाइंस या फिर मेजर्स अगर लाने होंगे तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के हेड हैं DP सिंह। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इंडिया में उनके लिए इंश्योर करने के लिए कि जो भी सजेशन उनको चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, तो ये सब देने प्रोवाइड करने के लिए कमेटी बनी गई। कमेटी के हेड कौन है? DP सिंह। ओके, नेक्स्ट, ये UGC के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो ये UGC के चेयरमैन भी है और हमारे इस कमेटी के हेड भी है। नेक्स्ट, ब्रिक्स के अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि ब्रिक्स के CII के अभी नए हेड नियुक्त किए गए एडवाइजरी ग्रुप में। तो ये किनको नियुक्त किया गया है? मिस्टर साहिल सेठ। इनकी पिक नहीं मिली मुझे, सॉरी। तो अभी ब्रिक्स के आप लोग ऐसे याद रखिए कि ब्रिक्स के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हेड कौन बनाए गए हैं? तो मिस्टर साहिल सेठ। ओके, अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज है आप लोगों को पता होगा। एज यू कैन सी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, और इनको नियुक्त कब तक के लिए किया गया है? तो 2030 तक के लिए। ठीक है, यानी कि 10 सालों के लिए इनका अपॉइंटमेंट हो चुका है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं फिर हम लोग। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में अगर बात करें तो एक और चीज़ ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स की थीम 2020 के लिए क्या रही थी? द ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ। ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग श्री अरुण कुमार किस तौर पे नियुक्त किए गए हैं? तो ये नए आपके UIC यानी कि यूनियन इंटरनेशनल दिस केमिस्ट या फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे में वाइस चेयरमैन के तौर पे इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये मिनिस्ट्री किनके पास है रेलवे की? तो वो पीयूष गोयल हैं। ठीक है, और इनका अगर UIC की हम बात करें तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर है दोस्तों। ठीक है, और ठीक है, तो फिर अगला नेक्स्ट हम लोग देखते हैं N नारायण स्वामी किस तौर पे नियुक्त किया गया है? तो N नारायण स्वामी को नया आपका चेयरमैन बनाया गया है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। ये भी एक कमेटी के हेड बने हैं। NFRA यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के नए हेड कौन है? कमेटी हेड R नारायण स्वामी। ओके, R नारायण स्वामी को नया हेड बनाया गया है NFRA कमेटी के। ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पर आते हैं। प्रकाश चंद्र PC
प्रकाश चंद्र यानी कि पीसी कंडपाल, ये क्या बने हैं? तो ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी सीईओ बने हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो प्रकाश चंद्र कंडपाल, ठीक है। एसबीआई की अगर बात करें तो आप लोग को सबको पता होगा कि एसबीआई का हेडक्वार्टर का है मुंबई, एसबीआई की हेडक्वार्टर, ठीक है। और ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर हम लोग। अच्छा, एसबीआई कार्ड्स की अगर हम बात करें तो इसका टैगलाइन है सुरक्षा और भरोसा दोनों। एसबीआई कार्ड्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एसबीआई कार्ड्स का भी हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में ही इसका हेडक्वार्टर भी है। और ये रिप्लेस किया है भूषण महापात्रा को। और इसका टैगलाइन क्या है? एसबीआई कार्ड्स जनरल इंश्योरेंस का, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का टैगलाइन है सुरक्षा और भरोसा दोनों, ठीक है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पर आते हैं सुमित देव। सुमित देव को नया आपका एमडी और चेयरमैन बनाया गया है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि एनएमडीसी के नए एमडी और चेयरमैन बनाया गया है किनको? सुमित देव को। अगर एनएमडीसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। और इसके एमडी भी रिप्लेस किनको करेंगे? ये एन ब्रजेंद्र कुमार को 31 जुलाई के बाद से ये हट जाएंगे। एन ब्रजेंद्र कुमार 1 अगस्त यानी कि 1 अगस्त से इन्होंने चार्ज ले लिया है सुमित देव ने। एनएमडीसी का हेडक्वार्टर का है तेलंगाना हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशनी नादर मल्होत्रा, ये कौन है? रोशनी नादर मल्होत्रा को नया अभी चेयरपर्सन डिक्लेयर किया गया है एचसीएल टेक्नोलॉजीज का। इनके फादर ने अभी पोस्ट को एग्जिट किया तो इन्होंने अभी पदभार संभाला है। अगर हम बात करें एचसीएल टेक्नोलॉजीज की तो इसका हेडक्वार्टर आपका नोएडा यूपी में है, ओके, नोएडा यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर हम लोग। संजीव बजाज क्या बने हैं? तो ये नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं बजाज फाइनेंस के, ठीक है। बजाज फाइनेंस के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं संजीव बजाज। इनके फादर ने भी अभी पोस्ट एग्जिट किया, शायद राहुल बजाज नाम है उनका, तो उन्होंने अभी पोस्ट एग्जिट किया। तो अभी राहुल बजाज ने एग्जिट किया तो इन्होंने पदभार संभाला है उनके बेटे ने, संजीव बजाज। ये कौन है? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है बजाज फाइनेंस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश बाबू बोद्दू, ये कौन बने हैं? तो ये नए एमडी सीईओ बने हैं करूर वैश्य बैंक के। करूर वैश्य की बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में है, ठीक है। और इसके चेयरमैन है एन एस श्रीनाथ, ओके, एन एस श्रीनाथ। इसका टैगलाइन क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करें तो अश्विनी कुमार तिवारी को क्या बनाया गया? तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी सीईओ बनाया गया है मिस्टर अश्विनी कुमार तिवारी को, ठीक है। अगर एसबीआई कार्ड्स की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एसबीआई कार्ड्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है हरियाणा गुरुग्राम, ठीक है। सॉरी, हरियाणा गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। एसबीआई बैंक का आपका मुंबई में है, ठीक है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का भी मुंबई में है, लेकिन एसबीआई कार्ड्स का कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। और ये 2 साल के लिए वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं एमडी सीईओ के तौर पे। कौन? अश्विनी कुमार तिवारी। अगर हम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करें तो रोज क्रिस्टियन ओसुका रिपांडा, ये कौन है? तो ये गैबॉन के नए प्रेसिडेंट बने हैं। गैबॉन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो रोज क्रिस्टियन ओसुका रिपांडा, ठीक है। वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा इनको नियुक्त किया गया। प्रेसिडेंट है अली बोंगो ओंदिम्बा, ठीक है, अली बोंगो ओंदिम्बा। और वहाँ की कैपिटल करेंसी की बात करें तो गैबोन की कैपिटल है लिबरविले, LIBREVILLE, लिबरविले। एंड करेंसी वहाँ की क्या है? फ्रैंक, ओके, फ्रैंक। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पर आते हैं हम लोग। ये कौन है? श्याम श्रीनिवासन को क्या बनाया गया है? तो ये नए एमडी और सीईओ बने हैं फेडरल बैंक लिमिटेड के। फेडरल बैंक लिमिटेड की अगर टैगलाइन की बात करें तो योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इसका टैगलाइन है। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, फेडरल बैंक, ठीक है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। इसके एमडी सीईओ बनाए गए हैं श्याम श्रीनिवासन। और इसका हेडक्वार्टर का है अलुवा कोची केरल में, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रिका प्रसाद शॉर्ट में चांद संतोखी, इनको क्या बनाया गया है? तो ये सुरीनेम के नए प्रेसिडेंट बने हैं। सुरीनेम की बात करें तो इसकी कैपिटल है परामारीबो और इसकी कैपिटल है डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पर आते हैं अशोक लवासा, यानी कि इंडिया के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा, इनको एडीबी में वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। किस चीज़ के लिए? क्या देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे? प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को देखेंगे
एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर का है मंडालियम मनीला, फिलीपींस में। इसके हेड है मासात्सुको असाकावा। इसके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा, ठीक है। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेट सेक्टर्स को डील करेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अच्छा इन्होंने रिप्लेस किनको किया तो वो भी याद रखिएगा, दिवाकर गुप्ता। आ सकता है एग्जाम में, दिवाकर गुप्ता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रेटली ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर है। इन्होंने फिलहाल संन्यास ले लिया है क्रिकेट से, लेकिन इनको एक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कौन सी कंपनी का? स्पोर्ट्स अड्डा। स्पोर्ट्स अड्डा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ब्रेटली, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर है। नेक्स्ट, हेमंग अमीन को बनाया गया है नया सीईओ बीसीसीआई का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई के नए सीईओ कौन बने हैं? हेमंग नारंग, ठीक है। ये किनको रिप्लेस करेंगे? राहुल जौहरी, जिनका रिजिग्नेशन आया था हाल ही में, ये भी न्यूज़ में थे। राहुल जौहरी ने रिजाइन किया है, तो हेमंग अमीन नए बने हैं सीईओ। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट आप सभी जानते हैं, सौरव गांगुली, ठीक है। और सेक्रेटरी कौन है? जाज शाह। हेडक्वार्टर की बात करें, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर का है तो मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एंड्रेस सेबेस्टियन डूडा कौन है? तो ये पोलैंड के नए प्रेसिडेंट है। पोलैंड के नए प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेस सेबेस्टियन डूडा, ठीक है। पोलैंड की कैपिटल करेंसी की बात करें तो क्या है? वार्सो इज कैपिटल, वार्सो, एंड जलोटी इज करेंसी, ओके। जलोटी वहाँ की करेंसी है, वार्सो वहाँ का कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली सेंग हुंग कौन है? तो ये नए सिंगापुर के प्रेसिडेंट बने हैं। ली सेंग हुंग आपके सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट हैं। सिंगापुर की कैपिटल करेंसी की बात करें तो सिंगापुर का कैपिटल भी सिंगापुर ही है, वहाँ पे करेंसी चलती है डॉलर। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो हलीमा याकूब। सिंगापुर के द्वारा अभी प्रेसिडेंट्स अवार्ड भी दिया गया था इंडियन किसी गर्ल को, वो कौन है? क्या वो कला नारायण स्वामी है? अगर यस तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर, किनको मिला है प्रेसिडेंट्स अवार्ड इस बार? हलीमा याकूब, यानी कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है ये अवार्ड। किनको दिया गया है ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आते हैं उषा थरोट को किसी कमेटी का हेड बनाया गया है, वो कौन सी कमेटी है? तो कमेटी फॉर म्यूचुअल फंड्स, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो उषा थरोट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ज्ञानेंद्रो निंगोबम, ठीक है। ज्ञानेंद्रो निंगोम, ये कौन है? तो ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। इनको प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया बनाया गया है, मतलब हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त किया गया है। किनको? तो मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोम को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर अगर बात करें हॉकी इंडिया का, तो हेडक्वार्टर का है दिल्ली में। और अगर इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें, हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो है राजेंद्र सिंह, ओके। लास्ट ईयर इनका न्यू अपॉइंटमेंट हुआ था, 2019 में ये न्यूली अपॉइंटेड हैं। तो राजेंद्र सिंह वहाँ के सेक्रेटरी है, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी। और अगर उसकी हेड की बात करें तो किन्होंने रिजाइन किया था, किनके तौर पे ये आया है? तो मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने रिजाइन कर दिया, इसलिए ज्ञानेंद्रो निगोम्बम वहाँ पे उनको रिप्लेस करेंगे, ठीक है, हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट के तौर पे। नेक्स्ट आते हैं सुरेश माथुर, इनको भी हेड बनाया गया है किसी कमेटी का। तो लेट्स सी, ये वर्किंग कमेटी के हेड बने हैं। कौन सी चीज़ के लिए कमेटी बनाई गई है? तो पैंडेमिक रिस्क पूल कमेटी हेड कौन बने हैं? सुरेश माथुर, ठीक है। नेक्स्ट, सुखबीर सिंह को भी किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये कौन सी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं? लग्जरी राइड्स एक कंपनी है जो कि जितने भी लग्जरी कार्स हैं उनको सेल करती है, जैसे कि BMW, ऑडी हो गए, मर्सिडीज, ठीक है, वॉल्वो, जैगवार, ये सारी जो कंपनी है उसको सेल करती है। उस कंपनी के अभी ब्रांड एम्बेसडर सुखबीर सिंह, जो कि सिंगर हैं, उनको बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है लग्जरी राइड का? तो ये है दिल्ली में। और इसके फाउंडर कौन है? तो सुमित गर्ग, ठीक है, सुमित गर्ग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये कौन सी कंपनी है? ये कौन है? तो सीजो कुरुविला जॉर्ज, ये कौन सी चीज़ के लिए अपॉइंट किए हुए हैं? तो ये एक कमेटी के हेड बने हैं, मेंबर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी की कमेटी के ये हेड बने हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के कमेटी हेड कौन है? सीजो कुरुविला जॉर्ज। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट पे, ये हैं इंतेजी श्रीनिवास कौन है? तो ये IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, इंतेजी श्रीनिवास।
IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के। नेक्स्ट जयंत कृष्णा को किस तौर पे नियुक्त किया गया है? तो फर्स्ट इंडिया बेस्ड CEO बने हैं, मतलब ऐसे पहले CEO इंडिया की तरफ से बने हैं यूनाइटेड किंगडम इंडिया बैंक काउंसिल में, ठीक है। ये कौन है? तो यूनाइटेड नेशन इंडिया बिजनेस काउंसिल में पहले इंडियन नियुक्त किए गए हैं CEO के तौर पे जयंत कृष्णा। अगर उसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो हेडक्वार्टर आपका UK लंदन में है। इसके CEO कौन है? रिचार्ड हिल्ड, ठीक है, रिचार्ड हिल्ड। और अगर इसके चेयरमैन लॉर्ड डेविस इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पर आते हैं KS रेड्डी कमिटी हेड बने हैं। कोविड-19 का जो इम्पैक्ट रहा ह्यूमन राइट्स पर जो इम्पैक्ट है कोविड-19 की वजह से, उसको डील करने के लिए एक कमेटी बनी। कमेटी के हेड हैं KS रेड्डी, ठीक है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो दिल्ली में है आपका ह्यूमन राइट काउंसिल का हेडक्वार्टर आपका दिल्ली। और इसके जस्टिस कौन है? NHRC के नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। और इसके हेड है HL दत्तू, ओके। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आते हैं जेन केस्टेक्स को नया PM बनाया गया है। कहाँ का? फ्रांस का, ठीक है। फ्रांस के नए PM कौन है? जेन केस्टेक्स। और ये वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की कैपिटल पेरिस और वहाँ की करेंसी आपका डॉलर। नेक्स्ट राजीव स्वरूप, ये कौन है? राजस्थान के नए सेक्रेटरी बनाए हैं राजीव स्वरूप। राजस्थान की कैपिटल और वहाँ की CM और गवर्नर की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर। अगर वहाँ के CM कौन है? अशोक गहलोत। और अगर गवर्नर की बात करें तो कौन है? कलराज मिश्र। ये हैं इमरान ख्वाजा और ये हैं जाशा, ठीक है। ICC के चेयरमैन जिन्होंने रिजाइन, ये शशांक मनोहर हैं, सॉरी। इमरान ख्वाजा को नया इंटरिम चेयरमैन बनाया गया ICC का, क्योंकि शशांक मनोहर ने रिजाइन कर दिया फिलहाल। ये कौन है? ये हैं V सूर्यनारायणन। ये चोला MS जनरल इंश्योरेंस के नए MD बने। चोला MS जनरल इंश्योरेंस के नए MD कौन बने हैं? V सूर्यनारायणन। ये दोनों को नियुक्त किया गया है यूनाइटेड नेशन चीफ ऑफ साइंटिफिक ग्रुप ऑफ फूड समिट, ठीक है। यूनाइटेड नेशन चीफ ऑफ साइंटिफिक ग्रुप फॉर फूड समिट 2021। ये किनको बनाया गया है? तो ये है रतन लाल और ये है उमा रेड्डी, दोनों को मेंबर के तौर पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आते हैं अपॉइंटमेंट पर इंदिरा मनी पांडे को क्या बनाया गया है? तो ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशन में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बेसिकली जेनेवा में सिचुएटेड जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं यूनाइटेड नेशन के, उसके हेड अभी रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से कौन बने हैं? इंदिरा मनी पांडे। नेक्स्ट जी श्रीनिवासन कौन है? तो ये सिक्योरिटी बॉन्ड्स के लिए कमेटी बनी है। सिक्योरिटी बॉन्ड के लिए कमेटी के हेड कौन है? जी श्रीनिवासन। सिर्फ इतना याद रखना है आपको, सिक्योरिटी बॉन्ड के लिए कमेटी बनी, कमेटी के हेड कौन है? जी श्रीनिवासन, ठीक है। ग्विंदी जोहानसन कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं ये आइसलैंड की कैपिटल करेंसी रेक्जेविक और वहाँ की करेंसी हो गई डॉलर, ठीक है। तो याद रखिएगा रेक्जेविक और डॉलर। वहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं ग्विंदी जोहानसन। नेक्स्ट आते हैं परमिंदर चोपड़ा क्या बने हैं? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए डायरेक्टर बने हैं परमिंदर चोपड़ा। रविंदर भक्कर को क्या बनाया गया है? तो रविंदर भक्कर CEO बने हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के। CBFC के नए CEO कौन बने हैं? रविंदर भक्कर। श्रीकांत माधव वैद्य क्या बने हैं? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन। कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। विक्रम दोराईस्वामी को बांग्लादेश के नए एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया। बांग्लादेश कैपिटल करेंसी ढाका। नेक्स्ट अगर एम्बेसडर की बात करें तो अफगानिस्तान के लिए भी इंडिया की तरफ से एम्बेसडर बनाए गए हैं। इनका नाम है रुदेंद्र टंडन। अफगानिस्तान की कैपिटल हो गई काबुल और इसकी करेंसी है अफगानी। नेक्स्ट जावेद अशरफ, इनको भी कहीं का एम्बेसडर बनाया गया है। कहाँ का? मोनाको की कैपिटल आपकी मोनाको सिटी है। वहाँ की करेंसी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, यूरो है वहाँ की करेंसी, ठीक है। जावेद अशरफ को बनाया गया एम्बेसडर मोनाको का। नेक्स्ट हेमंत हरीशचंद्र कोटलवर को एम्बेसडर बनाया गया है। कहाँ का? चेज रिपब्लिक का। चेज रिपब्लिक की कैपिटल करेंसी मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे चाहिए। इससे पता चलेगा कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देख पा रहे हैं कि नहीं। तो चेज रिपब्लिक की कैपिटल और करेंसी मुझे आप लोगों से चाहिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट विधु पी नायर बने हैं एम्बेसडर तुर्कमेनिस्तान के लिए। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल करेंसी अश्काबाद कैपिटल है वहाँ की, और करेंसी की बात करें तो करेंसी है मनात। नेक्स्ट प्रभजीत सिंह, ये अबर इंडिया के साउथ इंडिया के लिए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। अबर कंपनी आपकी US की है। अबर कंपनी के साउथ एशिया और इंडिया के लिए अभी प्रेसिडेंट चुने गए हैं प्रभजीत सिंह को। कुलमीत बावा क्या है? तो सैप इंडिया यानी कि आपके
सब कॉन्टिनेंट सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, इस कंपनी के नए डायरेक्टर चुने गए हैं प्रेसिडेंट कुलमीत बावा इंडिया के लिए, ठीक है। सैप इंडिया के नए एमडी सीईओ एमडी और प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? कुलमीत बावा। रीवा गांगुली दास, इनको ईस्ट सेक्रेटरी बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, ईस्ट सेक्रेटरी। अगर वेस्ट की बात करें तो वो है विकास स्वरूप, ईस्ट की बात करें तो वह बने हैं रीवा गांगुली दास, जो कि बांग्लादेश की एम्बेसडर भी थे, मतलब इंडिया की तरफ से बांग्लादेश के लिए एम्बेसडर थे। अब 1 जुलाई से कौन एम्बेसडर बनेंगे? विक्रम दुराईस्वामी। तो इस पोस्ट से वो हट जाएंगे और अब वो ईस्ट सेक्रेटरी के तौर पे रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। नेक्स्ट राजेश भूषण, ये क्या है? तो ये नए हेल्थ सेक्रेटरी बने हैं राजेश भूषण। हेल्थ मिनिस्ट्री किनके पास है? तो हर्षवर्धन के पास। नेक्स्ट विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी क्या बने हैं? तो इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। वेस्टर्न एयर कमांड, इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। विवेक राम चौधरी उसके हेड बने हैं, ठीक है, वेस्टर्न विंग कमांड के। गोविंदन रंगाराजन, गोविंदन रंगाराजन कौन है? तो आईआईएससी के नए डायरेक्टर, आईआईएससी बैंगलोर, इसके नए डायरेक्टर कौन है? गोविंदन रंगराजन। नेक्स्ट शिखर धवन को किसी कंपनी के लिए अभी मैनेजमेंट और मार्केटिंग के लिए नियुक्त किया गया है, साइन अप किया उन्होंने किसी कंपनी के साथ। तो वो कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि आईएमजी रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी है आईएमजी रिलायंस। इस कंपनी के मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के लिए शिखर धवन ने साइन अप किया है, ओके। नेक्स्ट वाइस एडमिरल एमपी हम्पी होली, ये लास्ट अपॉइंटमेंट है जुलाई मंथ का। एमए हम्पी होली, इनको क्या नियुक्त किया गया है? तो ये कमांडेंट बने हैं इंडियन नेवल एकेडमी के। इंडियन नेवल एकेडमी के हेड कौन है? करमवीर सिंह, ठीक है। और इसके कमांडेंट कौन बने हैं? तो एडमायरल एमपी हम्पी होली, एमए हम्पी होली। तो आज का सेशन यहीं खत्म होता है। जुलाई मंथ के सारे अपॉइंटमेंट होप कि मैंने कवर कर दिए इस वीडियो में। अगर कोई अपॉइंटमेंट रह गई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए और रिवीजन हो जाए साथ ही साथ आपका। और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिन भी कैपिटल करेंसीज पूछी गई जिस भी कंट्री की, प्लीज़ सारे मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख के देंगे। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़। और अगर ये सारे वीडियोज़ आपको भी यूज़फुल लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।